गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 द लास्ट स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो आज का मार्केट मूव देखते हैं। टॉप गेनर टॉप लूजर और क्या कुछ न्यूज़ है। अडानी के स्टॉक्स क्यों गिरे उस पर डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला अडानी के आज स्टॉक्स में हैवी सेलिंग देखने मिली, बहुत हैवी फॉल हुआ। उसका जो रीज़न था, ये जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स है, उन्होंने अडानी के जो चार आठ में से चार स्टॉक उनके इंडेक्स में से निकाल लिए। ठीक है। तो उसके वजह से हैवी फॉल देखने मिली। और दूसरा जो रीजन है वो एल आई सी जो है अभी उसके साथ इन्वेस्टमेंट अभी एज ऑफ नाउ कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी अडानी के साथ। ठीक है। और अलीबाबा ने आज पेटीएम में 2.1 सीआर के अपने स्टॉक स्टेक है वो सेल कर दिए। ठीक है। तो ये एक न्यूज़ था। अ, तो इसके वजह से आज पेटीएम में भी बहुत भारी फॉल देखने मिला। तो अभी देखते हैं मार्केट। निफ्टी 50.21 गिर गई। ठीक है। चेंजेस हुआ निफ्टी 50 में, नेगेटिव में क्लोज हुई। तो उसमें जो टॉप निफ्टी 50 का टॉप गेनर है टाटा मोटर टाटा मोटर्स, यूपीआर और सिप्ला थी। और टॉप लूजर्स में थे अडानी एंटरप्राइजेस, एचसीएल टेक और हिंडाल्को। ठीक है। अभी सेक्टर में सबसे ज्यादा बैंक बैंक 0.1% से अप रही। ठीक है। और बैंक में जो टॉप गेनर्स हैं वो बैंक और फेडरल बैंक। और टॉप लूजर्स में आईडीएफसी और आईसीआईसी बैंक। ठीक है। ये इन्होंने ज़्यादा मात्रा में अपना परसेंटेज में ये लोग डाउन थे आज। एक्चुअली प्राइवेट और पीएसयू बैंक दोनों भी अच्छे अच्छे खासे बाइंग में थे, इसलिए बैंकिंग आज थोड़ा ग्रीन में क्लोज हो गई 0.1 में। ठीक है। उसके बाद ऑटो ऑटो 36 पॉइंट अप में क्लोज हो गई ग्रीन में। तो उसमें जो टॉप था वो टीवीएस मोटर टॉप गेनर और भारत फ्रॉग और टाटा मोटर्स। और टॉप लूजर्स बने अशोक लेलैंड और ईटर मोटर्स और एमएनएम, ये तीन। और फिनसर्व भी आज फाइनेंशियल जितने भी सर्विस थे, बैंकिंग, वो सब में बाइंग देखने मिली आज, इसलिए वो ग्रीन में भी अच्छे खासे क्लोज हो गए। तो वो एक बैंकिंग को थोड़ा सा ऊपर ले क्लोज हो गए। ठीक है। तो इसमें जो टॉप गेनर थे आईसीआईसी, जीआई और एचडीएफसी लाइफ, ये दो थे। और टॉप लूजर में थे श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये टॉप लूजर्स में थे। और आईटी आईटी आज रेड में क्लोज हो गई, लेकिन उसमें जो टॉप गेनर थी परसिस्टेंट, बस यही टॉप गेनर, बाकी सब पॉइंट्स में। और टॉप लूजर्स में थी एचसीएल टेक और विप्रो। और उसके बाद मीडिया में आज बाइंग देखने मिली। मीडिया ग्रीन में क्लोज हो गई। जो टॉप थे वो पीवीआर और जी जी लिमिटेड और आइनॉक्स। और लूजर्स में थे डिश टीवी, नेवी, डुअल और नेटवर्क 18। और मेटल 1% डाउन था आज। लेकिन उसमें जो टॉप गेनर थे वेल वेलकॉर्प और हिंडजिक। और टॉप लूजर में थे अडानी एंटरप्राइजेस, जिंदाल स्टेट, जेएसएल स्टील और इंडाल्को, टाटा स्टील 2% और रत्नामणि 2%। तो ये बहुत सारे आज मेटल आज जो थे वो, उसके वजह से निफ्टी ज्यादातर डाउन रही। निफ्टी को लेके जाने वाला मेटल था सबसे ज्यादा नीचे लेके जाने वाला। और फार्मा में टॉप गेनर था औरो फार्मा 6%, फाइजर 3%, एल्केम 2%। और टॉप लूजर्स थे लुपिन 4%, जी लाक्सो 1% और ट्रॉन फार्मा 1%। तो ये था फार्मा का। अभी और पीयूसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, इसमें तो अच्छे खासे दिखने मिले 5% पीएसबी,
सेंट्रल बैंक 2% और यूसीओ बैंक 1%। और टॉप लूजर्स थे, एक ही था, वो भी बैंक इंडिया भी 0.74 नेगेटिव में क्लोज होगी। और उसके बाद प्राइवेट बैंक्स में ये तो फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट क्लोज हो गई। तो इसमें जो टॉप गेनर थे, सीबीयू, फेडरल बैंक 2% और बंधन बैंक 2%। टॉप लूजर्स में आईडीएफसी, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक। ये था सेक्टोरियल वाइज अपना आज का था। रियल एस्टेट में थोड़ी आज बाइंग दिखी। रियल एस्टेट में जो टॉप में था वो था ब्रिजेड, एक सेकेंड, हाँ, गोदरेज कॉर्प 3%, आईबीआरएल एस्टेट 2%, ओबराय रॉयल्टी 1%। और टॉप लूजर में थे ब्रिगेड और सनटेक। ठीक है, तो ये आज का मार्केट मूव था। ठीक, तो अगर देखने गए तो सब परफॉर्म किसी ने सबसे अच्छा किया, ऑटो और मीडिया, फार्मा, ये सब ग्रीन में क्लोज हो गए। और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो टॉप गेनर है, 4% इंडस टावर, 3% एसआरएफ सन फार्मा और श्रीराम 3%। और जो टॉप लूजर है निफ्टी नेक्स्ट 50 में 7% पेटीएम का मैंने बताया, उसमें आज हैवी सेलिंग देखी। जो अलीबाबा जो उनका जो स्टेक है उसके अंदर 3.2% स्टेक था, वो पूरी तरह से उन्होंने सेल ऑफ कर दिया, जो कि था 2.1 सीआर में। तो यहाँ पे हैवी सेलिंग देखने मिली, इसकी वजह से निफ्टी और नीचे रही। ठीक है, और ये अडानी ग्रीन तो बताया, अडानी का क्या न्यूज चल रहा है, अडानी कहाँ से कोई न्यूज आती है पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर आती है। अडानी ट्रांसमिशन 5% और और जी 5%, हेवेल्स 2%, चोला फाइनेंस 2%। ठीक है, ये था निफ्टी नेक्स्ट 50 का। तो अभी देखते हैं आज का मार्केट मूव, ओपन इंटरेस्ट प्राइस एक्शन, और कल जो मार्किंग किए थे अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो कितना कितना एक्यूरेसी था उसका देखते हैं। तो ये पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले जस्ट अ मोमेंट, पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। ओके, निफ्टी 50 9:15 से 9:41 आज गैप अप ओपन हो गई 48 पॉइंट्स। उसके बाद प्राइस जैसे ही ओपन हुई नीचे गिरते आई। ठीक है, 9:45 तक। उसका जो रीजन होता है वो प्रीवियस डे करेक्शन, बीटीएसटी, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एग्जिट ले लेते हैं, जिसको प्रॉफिट होता है, किसी के ऐसे लिट होते हैं, जो भी है। तो उसके वजह से नीचे आई और न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हो गए सीई साइड में, कॉलराइटर के साइड में 17,800 पे, 17,900 पे और 17,850 पे और 18,000 पे। ठीक है, और पी साइड में नए पी साइड में ओआई कम हो गए 17,900 पे, 17,900 पे कम हो गए। ठीक है, उसके बाद 950 से लेके 1125 तक मार्केट ऊपर रही, ये वाला मूव। ठीक है, उसका जो रीजन था वो पुट राइटर्स के साइड में ओआई नए ऊपर खड़े हो गए 17,800, 17,850, 17,900। और शॉर्ट कवरिंग देखने मिली डाउन साइड में, वो है कॉल राइटर के साइड से 17,800 पे। तो उसके वजह से ये वाला एक मूवमेंट आया। ठीक है, उसके बाद 11:30 से लेके 1:25 ये वाला, 11:30 से लेके 1:25 ये वाला जो मूवमेंट था, इसमें कॉल राइटर्स में नए हुआ है ऐड होते गए 17,850 पे और 17,800 पे, 17,900, 17,700। और पी साइड में डिक्रीज हो गए, ओआई कम हो गए 18,000 पे, 17,950 पे और 17,900 पे। ओके, और तो एक्चुअली देखने गया तो ये पूरे मार्केट निफ्टी आज पूरा पूरा मार्केट आज 55 टू 50 पॉइंट्स के अंदर ही था, ये साइडवेज था। ठीक है, और ये उसी के अंदर ही पूरा वो साइडवेज था। तो अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट करता था, जो अपना जो तो मार्क दिया था, देखो मैंने मार्क किया था यहाँ पे रेड वाला, तो हालांकि रेड से तो नहीं हुआ लेकिन उसके नीचे ही हुआ, तो अपना 18 अपना था 17,8, ये जो था 17,850 पे अपने को नीचे का ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक मार्क किया था एस वन से अपने को एक टारगेट मिला, यहाँ तक का टारगेट था, ट्रेलिंग करके अपन ऊपर जा सकते थे। लेकिन आज मैंने ट्रेड नहीं लिया, उसका जो रीजन था आज ये देखो, ये रीजन था अपना जो ओआई है ना, वोलेटिलिटी
वो बहुत कम था और इंडिया विक्स भी बहुत कम थी, तो इसके वजह से प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। अगर ये ट्रेड भी लेते थे तो जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना होता नहीं था, बहुत स्लो प्रीमियम भाग रहे थे आज। ठीक है, उसके बाद 1:30 बजे से लेके 2:10 तक मार्केट ऊपर गई, ये वाला मोमेंट। उसका जो रीजन था, वो पुट राइटर साइड में नए ओआई ऐड हो गए 17,800 पे, और कॉल राइटर के साइड में ओआई कम हो गए, मतलब शॉर्ट कवर हो गए 17,800 पे, 17,850 और 18,000 पे। ठीक है, उसके बाद 2:15 से लेके 3:30 बजे तक ये वाला जो मूव है, ये ये अप डाउन और साइडवेज था। तो देखो अप डाउन और साइडवेज है, उसका जो रीजन था, जो नए कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो गए 18,500 पे, और पी साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, प्रॉफिट बुकिंग रैली और शॉर्ट कवरिंग अनवाइंडिंग सब देखने मिली। वो 17,800 पे, 18,000 पे, 17,900 पे, 17,100 पे, और 18,400, 18,600, 17,700 पे। तो ये कुल मिला के मार्केट का ये ओपन इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते थे। तो ये ओपन इंटरेस्ट था आज का। और प्राइस एक्शन तो मैंने बताया, सीपीआर अपने को एक नीचे वाला है, सीपीआर इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा प्राइस का, तो ठीक है। तो अपने को यहाँ से एक टारगेट था यहाँ का, और यहाँ से एक टारगेट था यहाँ था, और यहाँ का भी मिल सकता था। अगर ध्यान से अपन ये जो देख रहे थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 17,850 स्ट्रॉन्ग था, और नीचे था 17,800। प्राइस यही 50 पॉइंट के अंदर ही अप डाउन रेंज बाउंड बना के रखी थी। ठीक है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम पकड़ना, वैसा कभी कभी लॉसेस भी होता है, मोस्ट ऑफ टाइम लॉसेस होगा। तो अपने को थोड़ा लॉजिकली ट्रेड लेना होता है। यहाँ पे एक अपने को मिली एंगल्फ की कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग आई, तो अपना इधर एंट्री बन सकता है। ठीक है, तो ये एक आया, और यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी ये वाला, क्योंकि रिटेस्ट भी हुआ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पूरे तीनों कैंडल को एंगल्फ कर लिया, ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ऊपर जाती रही, इसके नीचे का एसएल लगा सकते थे। और आज 30 पॉइंट देखा ना मैंने, आज 30 पॉइंट, इतना बड़े बड़े 30 पॉइंट का एसएल बन रहे थे। उस दिन, जिस दिन लास्ट वीक, तो इतना सा 30 पॉइंट हो रहा था। आज वॉलेटिलिटी कुछ था ही नहीं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आज देखो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताता हूँ कितना था मैं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। देखो निफ्टी में था 10 का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और इंडिया विक्स 12.75, ये बहुत कम है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी बहुत कम है। और बैंक निफ्टी में थी 13.8। ठीक है, तो अभी देख, ये था प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट निफ्टी 50 का। और बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ओपन होती है गैप डाउन 100 पॉइंट्स। ठीक है, और उसके बाद जो मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाना स्टार्ट करती है, उसका जो रीजंस होता है, वो प्रीवियस डे के ऑर्डर्स होता है, इक्विलिब्रियम, बीटीएसटी, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स, और जिसके एसएल होते हैं वो। और पुट साइड में जिनका भी होता है ऊपर लेके जाना मार्केट, उन्होंने अपना ओआई इंक्रीज करते गए 41,500 पे, 41,600 पे। और कॉल राइटर के साइड्स में शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 41,500, 41,400 पे। तो ये वाले मूव का ये 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 था अब एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद टाइम होता है 10:10 से लेके 10:30 बजे तक, ये वाला जो मोमेंट है, उसका जो रीजन था, प्राइस डाउन हुआ बिकॉज कॉल राइटर साइड में नए ओआई ऐड हो गए 41,500, और पुट राइटर के साइड्स में 41,600, 41,700। ठीक है, तो ये वाला मूव वो था। उसके बाद प्राइस फिर ऊपर गई, वो ये 10 बजे से 10:35 से 11 AM तक, उसका जो रीजन था, ऊपर गई, पी राइटर्स ने अपने पोजीशंस बढ़ाते गए 41,500 पे, नए ओआई ऐड हो गए 41,600 पे, 41,700 पे। और शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 40 कॉल राइटर के साइड से 41,500 पे। ओके, तो ये था। और उसके बाद ये एक मूव देखने मिला, जो 11:05 से लेके 1:30 बजे तक प्राइस नीचे गई। उसका जो रीजन था 42,000, 42,000, 41,900, 41,800, 41,700, 41,600, 41,500, 41,400। इसमें नए ओआई ऐड हो गए, तो इसलिए प्राइस इतने अच्छा खासा एक मूव देखने मिला। ठीक है, लेकिन ये जो कल अपने मार्क किया था, ये वाला जो 41 41,600 और 41,500, ये अपना इंपॉर्टेंट जोन होगा। इसके बाहर जाएगी तो भी ट्रेडिंग लेगा, इसके बाहर गया, फेक आउट हुआ, फिर गई, फिर फेक आउट दी। ठीक है, तो इसमें आपको इंडिकेटर लगा के आपको थोड़ा एनालाइज करना चाहिए था, तो यहाँ पे बहुत जन ट्रैप हो गए रहेंगे, बहुत।
अच्छे खासे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो करेंगे, बायर्स, ऑप्शन बायर्स, ठीक है, वापस अपने जोन में आ गई ये और पूरा दिन साइडवेज थी, खाली इतना देर खाली वो ऊपर गई, ये लगभग 1 घंटा, बाकी के 5.5 घंटा पूरा साइडवेज ही थी मार्केट। यही रेंज बाउंड में जो कल अपन ने मार्क किया, देखो ये 100 वाले मूव के अंदर ही थी, ठीक है। उसके बाद प्राइस टाइम होता है 135 से लेके 225 तक। पुट राइटर्स अपने ओपन इंटर, ये वाला मूव, तो उसमें 41,600 ओपन इंटर, 41,700, 41,500 और 41,400, और कॉल राइटर के साइड से ओवाई डाउन हो गए 41,600, 41,700, 41,500, 41,400 पे, ठीक है। इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिली कॉल राइटर, तो ये प्राइस ऊपर गई। उसके बाद टाइम हुआ 2 2:30 से लेके 2:45 तक। उसका जो रीजन था ना, वो सी साइड से नए ओ आई ऐड होते गए 41, इसमें और इंक्रीज हो गए 41,600 पे, और पी साइड में कम होते गए 41,500, 41,600। तो ये अपने को एक मूव देखने मिला। फिर 2:50 से लेके 3:30 बजे तक ये अप साइडवेज थी। उसका जो रीजन था, शॉर्ट कवरिंग देखने मिली पुट राइटर्स के साइड में। पुट राइटर जब शॉर्ट कवर करते हैं तो प्राइस नीचे जाती है, ठीक है। तो 39,800, 39,900, 42,500, 41,500, 41,600, तो ये लोग ने अपने पोजीशंस हटा दिए। और कॉल राइटर्स के साइड में भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 41,500, 41,600, 42,000, 41,700 और 41,300, ठीक है। तो ये इसके वजह से ये मूव आई, ये इसका एक्सप्लेनेशन ये था। तो अगर प्राइस एक्शन देखें तो अपन ने डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि ये वाला जो था ये रगड़ा जोन होगा, इसके अंदर फंसी रहेगी मार्केट, तो ये था। तो यहाँ पे भी सेलर पे थे, यहाँ पे बायर पे थे, कोई भी हटने रेडी नहीं था। सिर्फ जो भी ओआई कम ज्यादा हो रहे थे वो इसी के अंदर से ही कम ज्यादा हो रहे थे ज्यादातर, ठीक है, इसी में से ऐड हो रहे थे और इसी में से कम हो रहे थे, तो ये ऊपर नीचे मार्केट थी, ठीक है। और जो और एक रीजन था, और हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपन ने कल जो डिस्कस किया था, ये रेड एरो यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो अपने को प्ले करना चाहिए, लेकिन इसने कब दिया अपने को एंट्री, एक एसएल हिट हुआ रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री गिरे तो एसएल यहाँ पे होती तो एसएल बच गया होता, बट ठीक है, लोगों ने इसके नीचे एसएल लेके ये वाला एसएल लगाया रहेगा, लेकिन एसएल भी कट गया रहेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है ये ट्रेड लेना, हालांकि अपन ने डिस्कस किया था कल, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक ट्रेड था, यहाँ पे ग्रीन था एक, यहाँ से रिजेक्शन मिला तो यहाँ पे ग्रीन कलर लगा था, तो अपन ने ग्रीन कलर का एरो मार्क किया था, तो यहाँ से ऊपर गई प्राइस, अपने को यहाँ तक का टारगेट डी बराबर, जो प्रीवियस डे हाई होता है, प्रीवियस डे हाई सस्टेन नहीं, देखो प्रीवियस डे हाई जो है ना, सस्टेन करने पर ही कर्व बना दिया उसने। तो अपने को थोड़ा सा प्राइस सीखना पड़ेगा, जब प्राइस जब ऐसा घूम जाती ना, कर्व बनाती ना, तो अपने को रुकने का, ट्रेड लेने का नहीं, जब तक ये उसकी हायर हाई क्लोज नहीं करता है तब तक ट्रेड लेने का नहीं। ये पूरा देखो, ये पूरा एक कर्व बना के रख दिया इसने, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा आप लोग को एक्सपीरियंस आएगा तो पता चलेगा ये क्या फेक आउट निकल रहा है या रियल में इसको ऊपर जाना है। रियल में अगर डेटा वाइज देख रहा था तो पुट राइटर स्ट्रांग थे, लेकिन साला वापस वो लोग शॉर्ट कवरिंग करते थे और सी स्ट्रांग हो जाते थे, फिर प्राइस दब जाती थी नीचे। तो ये पूरा मार्केट का मूव था आज। और वापस हमने ये इसमें एक डार्वस बॉक्स है, वो वापस हम ब्रेक नहीं कर पाए। वेट, मैं बताता हूँ कौन सा वाला। अरे भाई, यही बॉक्स के अंदर है, आज भी ब्रेक नहीं कर पाया हूँ। मैं छोटा कर देता हूँ, ये कल जो डिस्कस किया था, देखो ये वाला बॉक्स, ये जो पर्पल लाइन जो बॉक्स है, ये हम ब्रेक नहीं कर पाए आज भी। देखो अगर हम उसी के अंदर ही है प्राइस, सी, ये बॉक्स चाहिए था, मैं बड़ा कर देता हूँ ये। तो ये था मार्केट का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, और जो अपडेट था, और टॉप गेनर टॉप लूजर्स और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो दे दी आपको। होप आपको मेरा एनालाइज पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और हो सके तो कमेंट करना, कुछ डाउट रहेगा तो वो क्लियर कर दूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं निफ्टी वीकली और बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस पे। टेक केयर, बाय बाय।